ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। रिपीट करिए कोई पढ़े ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्धिनि काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्धिनि ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्मः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्धिनि ब्रह्मण्ये धर्मवर्धिनि काष्ठामधुनोपेते काष्ठाम्
कृपया करें योग ईश्वर समस्त योग शक्तियों के सामने कृष्ण भगवान कृष्ण ब्रह्मण्य परम सत्य धर्म वर्मणि रक्षक स्वाम अपना काष्ठाम धाम अधुना इस समय बेटे चले गए धर्म काम किसकी शरण गया अनुपात तथा तात्पर्य कृष्ण के बाबा के अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद्भागवतम भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। शिला प्रभुपाद की प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा
तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वदासुते देवी प्रणमामि हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare बहुत बहुत हम लोग का सौभाग्य है। ये साधारण नहीं है कि इस भौतिक जगत माया के प्रभाव से भगवान जी को बाहर निकाल कर यहाँ कृपा करके ऐसा व्यवस्था कर देते हैं। माया के प्रभाव से सीधे बाहर लेकर के आ जाते हैं। ये बहुत असीम कृपा है भगवान की। नहीं तो ये जगत क्या है? भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशासन। कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी माया के चक्कर से बाहर नहीं बच नहीं सकता। चींटी हो, हाथी हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बहुत बड़ा उद्योगपति क्यों हो, हर क्षण सिर्फ उसके दिमाग में टेंशन ही है, हर क्षण आगे का जीवन कैसे चलेगा। ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भगवान की असीम कृपा है, वो हमको उससे बाहर निकाल करके और ये डायरेक्ट जो माया के प्रभाव से बाहर निकाल के हमको आनंद के जो सागर में द्वारा भगवान
भगवान की वाणी, भागवतम, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, ये बिल्कुल उनसे अलग नहीं है। और जीव अगर इस संसार में दुखी है तो मात्र एक उसका कारण क्या है? भगवान से जो दूरी हो गई। कृष्ण भूलिया जीव भगवान से निकट ये माया जगत। माया का प्रभाव कब होता है हमारे ऊपर? कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार। जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया। माया का प्रभाव वहीं करते हैं जहाँ पे कृष्ण का प्रभाव। तो कोई ऐसा जगह है जहाँ कृष्ण नहीं है? कोई भी ऐसा जगह नहीं है। ये हमारी गलती है, हम भूल गए भगवान को बुला करके अलग भोग करने की इच्छा। यही सबसे बड़ा अधर्म है। और उसी के कारण जो यहाँ पे कष्ट है। और सोनकादि से नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए हैं। क्या, क्यों? इसकी चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये जीव इस संसार में फंसा हुआ है, इतने दुख में है, इतने कष्ट में है, तो इनका कल्याण कैसे हो? इस कष्ट से निकलने का साधन क्या है? उसके लिए प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या? नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः स्वर्णकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय। नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए हैं। कितने साल के लिए इन्होंने अनुष्ठान किया है? सत्रम सर्गाय लोकाय, सहस्र 1000 वर्ष के। किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ जीव के कल्याण के लिए। माता पिता को चिंता लगी रहती है बच्चे कैसे सुखी रहेंगे। माता पिता को एक ही बस चिंता है। वैसे एक भगवान है और एक भगवान के भक्त। इस संसार में उनके अलावा और उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या चीज बुरा है, क्या चीज अच्छा है। उनको सिर्फ स्वार्थ। तो जैसे माता पिता को चिंता लगा कि बच्चा कहीं भूल न हो जाए, दूर न चला जाए, भूल न जाए, क्योंकि दूर हो जाएगा तो बहुत उनको पता है कि बच्चे को बहुत कष्ट होता है। तो उस तरह से माता पिता को बहुत कष्ट होता है, चिंता होता है। तो सब ये कहानी है, जो भी कथा है भागवत पुराण में, जो भी भगवान ने व्यवस्था किया है, कारण उसका मात्र एक ही है। क्या? जीव सुखी कैसे। और सुखी होने का कारण क्या है? जब तक भगवान से उसका संपर्क नहीं होगा, संबंध उससे स्थापित नहीं होगा, तब तक वो चाहे कुछ भी कर ले संसार, किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए, उसको सुखी नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उसको जानने का साधन क्या है? इसके बारे में हम प्रश्न करें, पूछें, किसी से समझे, किससे समझे, किससे सुने? हाँ, जो जिसको ऑलरेडी उसके बारे में पता है। हाँ, भगवान के बारे में भगवत गीता में अध्याय क्या करते हैं? तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवते। क्या करते हैं? उपदेश करके ज्ञान उसके पास में जाओ जिसने तत्व का दर्शन किया है। तत्व
को ध्यान दिया, ठीक ठीक से दर्शन कर लिया, उसके पास में जाओ, कैसे जाओ? समर्पण करो, उसको सरेंडर करो, उसके पास में जाकर अपना बुद्धि जो भी है तुम्हारे दिमाग में उसको अभी साइड रख दो। जितना लेवल पे हमारा सरेंडरिंग होता है गुरु के पास, वैष्णव के प्रति, उतना हम जो है भगवान से जो है उसी तरह से कनेक्टेड होते हैं, उतना जल्दी हमको भगवान का कृपा प्राप्त होता है, समझ में आता है। और उतना जितना सरेंडर होंगे उतना देर हमारे ऊपर जो माया का प्रभाव है तो कम होता जाता है। ये देखिए सिस्टम है, तो ये सब चिंता लगा रहता है, इसलिए माता पिता को हमेशा टेंशन रहता है, बच्चा चला गया, दूर चला गया, तो माता अब यहाँ पे इनको चिंता लगा हुआ है, इनको पता है अभी तक तो कृष्ण थे यहाँ पे, अब कृष्ण चले गए तो कैसे फिर अब इनका बच्चों का कल्याण कैसे होगा? कृष्ण थे तो देख रहे थे सबका, अब कृष्ण ही यहाँ नहीं है, धाम नहीं है, चले गए धाम से, तो फिर हम इनका कल्याण कैसे होगा? तो बहुत अच्छा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। पहले अध्याय में 6 प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं भगवान से, हे प्रभु आप कृपा करके बताइए, सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण, ये योगेश्वर कृष्ण जो है ब्रह्मण्य धर्म और जो धर्म के रक्षक है, धर्म की रक्षा करने वाले, स्वयं का नाम अभिमोक्यते धर्म कम शरणं गतः। भगवान जब अपने धाम को जाएंगे, वापस चले गए हैं कृष्ण, तो ये बताइए धर्म की रक्षा तो करने वाले भगवान है, तो अब ये धर्म किसका शरण है, कहाँ पे शरण है? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यहाँ पे उत्तर की तरफ गोपाल जी बता रहे हैं कि इसका आगे तीसरे अध्याय में उत्तर देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि साक्षात ये ग्लोरिफिकेशन है, ये जो है भागवत पुराण का ये जो श्लोक है इसमें महिमा भागवत साक्षात भगवत, ये भागवत जो है भागवत पुराण भगवान से अलग नहीं है। कह रहे हैं कृपा जी कि श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है, और इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। धर्म जो है उत्तर बताएंगे, तीसरे अध्याय में बोलते हैं कृष्ण सदामोपदे धर्म ज्ञानादिवेश। पूछते हैं, बताते हैं कृष्ण जब अपने धाम को चले गए तो ये धर्म में किसका शरण है? तो करें कृष्ण सदामोपदे धर्म ज्ञान आदि भी सब, ये जो है धर्म और ज्ञान आदि तो सब किसका शरण है? तो कहते हैं कलौ नष्ट दिशा में सब पुराण अर्को अभिनव। इस कलयुग में उनका प्रश्न है ऐसा कि अब कलयुग का जो कलयुग में इतना जो कष्ट बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, है कलौ नष्ट दिशा में सब, कली के प्रभाव से लोगों की दृष्टि कैसी हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा सच्चाई क्या है संसार में, कष्ट से बाहर कैसे निकले। तो कह रहे हैं कि उसको उस अंधकार को दूर करने के लिए कलौ नष्ट दिशा, दृष्टि ही खत्म कर देते, तो उसको प्रभाव को खत्म करने के लिए कहते हैं कलौ नष्ट दिशा में सब पुराण अर्को अभिनोदित। पुराण भागवत पुराण रूपी अर्घ सूर्य का उदय हुआ,
जो कि एक पूरा जो अंधकार है उसको उसका समूचा पूरी तरह से नाश करने में सबब है। तो इसलिए ये हम लोगों के कल्याण के जीव के कल्याण के लिए कैसे कलयुग में लोगों को एक दृष्टि मिले, कैसे जीवन आगे बढ़ाएंगे, कैसे चलेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, भगवान की असीम कृपा है से। इसलिए ये जो हम लोगों को भागवत की स्वयं भगवान ही है, इसमें भगवान गए नहीं, भगवान जब चले गए साक्षात तो अपने शब्द रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में इसमें प्रकट हो। जब तृतीय स्कंद में भगवान धाम से जब जा रहे हैं उसके बारे में वर्णन आता है। जब जाने लगते हैं बताते हैं उद्धव जी को कि मैं जाने वाला हूँ, तो उद्धव जी उनसे पूछते हैं आप तो जा रहे हैं, फिर ये जीव का कल्याण कैसे हो? वो भी जाना चाहते हैं उनके साथ। तो भगवान कहते हैं तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रहो। उनको भेज देते हैं कहाँ पे? बद्रिकाश्रम में हैं। उनको बोलते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उद्धव को बहुत प्रेम है भगवान से, इतना प्रेम है कि छोटे बालक का स्वभाव क्या होता है? खेलना कूदना चंचल होता है, लेकिन उद्धव जी है बचपन से छोटे 5 वर्ष के उम्र में थे तो माता उनकी बुलाती थी आओ कुछ खा लो, तो इतना उनका उसमें वो खेलते रहते कृष्ण के साथ हैं। तो भगवान को उद्धव जी बोले मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो तब जो है उनको कहते हैं, उनको भागवत सुनाते हैं, भागवत कथा करते हैं। वहाँ पे जब जाने वाले होते हैं तो कौन रहता है? मैत्रेय ऋषि हैं और उद्धव जी। इस धराधाम से भगवान जाने वाले, ये लीला यहाँ के लोग समाप्त कर रहे हैं। और मैत्रेय ऋषि को कहते हैं कि ये कथा जो है भागवत कथा जो मैंने सुनाया है मेरे प्रिय शिष्य, किसको? मेरे प्रिय भक्त जो है विदुर जी को सुना, विदुर जी को बताने आगे उसमें कथा में आए। ऐसे आगे पढ़ने तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में तो पूरा चर्चा वर्ण में भगवान जा रहे हैं, उसमें विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है। तो यहाँ पे जैसा आदमी इकट्ठा हुए और पूछ रहे हैं धर्म के बारे में, धर्म का क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि धर्म कौन है? यहाँ पे करें धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जैसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि सरकार एक नियम बनाती है। क्यों बनाती है नियम? ये बहुत मुख्य बात है। ऐसा लोग समझते हैं कि नियम कानून हमको कंट्रोल करता है, हमको बंधन में डालता है, नियम कानून से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले समझना है। नियम जो भी बनाया है ना सरकार ने, उसका मूल कारण क्या है कि हमको सुरक्षा कैसे प्राप्त, स्वतंत्रता के लिए समझना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और एक सरकार ने एक नियम डाला, क्या? गाड़ी चलाते हैं हम लोगों को हेलमेट पहनना है ना? तो हेलमेट कहाँ पे पहनने के लिए बोलते हैं? पैर में नहीं पहनना कहाँ हेलमेट पे डालते हैं? सिर पे। क्यों सिर पे डालते हैं? क्यों नहीं और जगह पे भी तो हेलमेट डाल सकते हैं, नहीं पहन सकते? क्योंकि ये बहुत ज्यादा विचार करने के बाद, बहुत ज्यादा ऐसे केस देखा उन्होंने जीवन में कि लोग एक्सीडेंट करते हैं और एक्सीडेंट करने के बाद इस शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है, अंग है, कौन सा है?
ऐसा ब्रेन है, अगर यही नहीं रहेगा तो इस पूरे शरीर का कोई मतलब नहीं। तो अब ये क्या है, अब कितने लोग हैं ऐसे घर से जो निकलते हैं, अगर मान लीजिए चालान कटने का डर नहीं हो, पुलिस का डर नहीं हो, तो हेलमेट पहन के चलते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी इच्छा से, अगर नियम नहीं होता तो हेलमेट कितने लोग पहन के चलते, है ना? तो ये सरकार क्यों ऐसा नहीं लगाए? उनका कोई फायदा है क्या? ऐसा वो चालान काट करके पैसा बनाना चाहते हैं क्या? ऐसा है क्या इनका उद्देश्य? नहीं। बहुत लोगों का देखा है एक्सीडेंट काफी समय के बाद ऐसे। अच्छा, रूल मालूम बन जाता है, पहले इंसिडेंट होता है, अच्छा पहले कुछ 10-20 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा था कि आप गाड़ी चलाते हैं मोबाइल में बात नहीं करेंगे, हैं? देखा कि ये इंसिडेंट हो रहा है, घटना हो रहा है, तो अभी ये रूल बना रहे। क्यों? ध्यान उधर जाएगा हमारा, इससे ध्यान हटेगा और एक्सीडेंट के चांस ज्यादा है, तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी या हमारा नुकसान होगा। तो हम ये पहले समझना है कि जो भी नियम कानून है इसके लिए है हमारी कल्याण के लिए। जो भी सरकार ने नियम बनाया है किसके लिए बनाया? हमारे लिए। तो पहला सेफ्टी, नियम करने से क्या होता है? हम प्रोटेक्ट हो गए, सेफ हो गए, बच गए। ये बहुत समय के बाद हम लोग को एक आभास होता, बोध होता है, ओ इसलिए करना चाहिए। क्या 4 नियम का पालन क्यों है? नियम क्यों बनाए? शुरू में ऐसा कितना मुश्किल काम है ये 4 नियम का पालन करना है, प्रसाद लेना है, ये लहसुन प्याज नहीं लेना है, कितना मुश्किल नहीं, चाय नहीं पीना है, सब नशा नहीं करना है, बहुत मुश्किल है। जो बाहर के लोग सुनते हैं उनको लगता है ऐसा, लेकिन जब हम ऐसा नियम पालन करते हैं तो तब बाद में पता चलता है ओ कितना हमको अनर्थों से, कितना मुश्किल से, कितना जो हमारे जीवन में और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता था उससे बचा दिया। कितना शास्त्र में इतना शक्ति प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया है, आप अपने ऐसा बताया कि 4 नियम के पालन करने से जो भी हमारी ऐसे गड़बड़ी होती है, गलती होती है, क्या है? बंद हो गई, ऑटोमेटिक बंद हो गई। पढ़ने के बाद काफी समय पालन करने के बाद मुझे बात समझ में आएगा क्यों इसका मतलब हम लोगों को जो प्रभुपाद जी ने दे दिया है, जो हम कर रहे हैं, सोच नहीं सकते, वो सब पढ़ने के बाद, सब समझने के बाद, काफी समय प्रैक्टिस करने के बाद, तब ये सब का मूल वही है, करना है, ये करना है। और हम लोग ऑलरेडी हमको प्रभुपाद जी के पैसे लगा दिए, हम कर रहे हैं। तो पहला जो है फायदा नियम का क्या है? हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा की। तो जो भी धर्म है, कानून, धर्म क्या है? और साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। भगवान ने जो बनाया है नियम कानून, वही भगवत धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान की जो साक्षात जो भगवान बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, भगवान की जो इच्छा है वही धर्म है। धर्म क्या है? भगवान जो चाहते हैं। प्रथम स्कंद में जब भगवत गीता शुरू होती है, तो भगवत गीता शुरू होने का कारण क्या है? ये अर्जुन को क्या होता है? मोह हो जाता है ना, उनको अभी मैं कैसे युद्ध करूंगा, ये सब तो अपने हैं। तो भगवान उसके लिए भगवत गीता देते हैं। लेकिन भगवत गीता जब युद्ध समाप्त होता है तो फिर युधिष्ठिर महाराज को क्या होता है? शोक हो जाता है। हाँ, कृष्ण मैं ही कारण हूँ, मेरे वजह से ये सभी लोगों का मृत्यु का कारण, मेरे कारण ही, मेरे सगे संबंधी सब इतने लोगों का खून हुआ, इतने लोग विधवा हो। तो भगवान बताने का प्रयास करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आता। बाहर से भगवान समझा रहे हैं और अंदर से भगवान जो परमात्मा रूप के रूप में क्या करते हैं? कन्विंस नहीं होते, उनको समझ नहीं देते। क्या इच्छा क्या है भगवान की? तो चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है ना, विष्णु पिता, उनके द्वारा
ये धर्म के बारे में बताया, समझाया। तो कहते हैं चलो वहां पे लेकर जाते हैं, विष्णु पितामह से सुनेंगे। और विष्णु पितामह उनको बताते हैं, कहते हैं ये जो तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ, इसको सोचते हो कि तुम्हारा क्या है, सगा संबंधी है, बुआ का लड़का है, ये कृष्ण। हाँ, तुम्हारा ये तुम्हारा ये साक्षात भगवान है। हाँ, ऐसा मत समझो। ये देखो तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट आया, जीवन में सिर्फ कष्ट ही आया। पांडव के जो जीवन में शुरू से लेकर के देखिए अंत तक क्या है, कोई ऐसा कष्ट हो ही नहीं सकता किसी को। जिस व्यक्ति के साथ में क्या है, साक्षात धर्म है। कौन है? हाँ? युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज, स्वयं धर्म। और उनकी आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? सभी पांडव करते हैं। पूरा धर्म है, ब्राह्मण का कृपा है, हाँ? उनको मिला हुआ है। और स्वयं भगवान साथ है, उसके साथ में उसको उसके ऊपर ऐसा कष्ट मिलना, दुख मिलना, ये समझ की बात नहीं है। ये सोच सकते हो क्या कि कैसे दुख प्राप्त हो सकता है तुमको? हाँ? तो बताते हैं वहां पे विष्णु पितामह, ये वही परम सत्य स्वयं साक्षात कृष्ण है, स्वयं भगवान है, तुम्हारे साथ घूम रहे हैं और तुम इसको भ्रम में हो। हाँ, उसको भाई और सखा मान रहे हो। और इसकी यही धर्म वही धर्म है जो इसकी इच्छा है। इसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये जो चाहते हैं वही होता है और वही धर्म है। हाँ? हम लोग देखे ना महाभारत में, भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर महाराज को, ये बताओ ये क्या है? ये हाथी मर गया, सता वैसे मरने वाला तो है नहीं वो। हाँ? द्रोणाचार्य तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। हाँ? कुछ सेकंड के लिए उनके मन में ऐसा आया, तो विचार किए और उनका रथ का पहिया जमीन को स्पर्श कर दिया। उसके पहले जो रथ है विष्णु पितामह को, युधिष्ठिर महाराज का कभी जमीन को नहीं टच कर सकता, जमीन से ऊपर चलता। भगवान कहते हैं अश्वत्थामा, वो बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो, तो उसमें भी अपना दिमाग लगा रहे क्या? हाँ, वो कंफर्म कर रहे हैं हाथी मरा है, मैं अश्वत्थामा वाला नहीं। तो इसलिए उनको ये जो है इसका पाप लगा है। क्या वो ये अपना जैसे तो कह रहे कि धर्म क्या है? जो कृष्ण चाहते हैं, जो कृष्ण बोल रहे हैं, जो कृष्ण की इच्छा चाहते, जो इच्छा कर रहे हैं, बस उनका ही बात को मानना, उनकी इच्छा को समझना, उनके इच्छा के अनुसार जीवन को चलाना, वही धर्म। उसके अलावा कुछ धर्म नहीं। वो सब कैसे धर्म है उसको भागवत करके पहले ही कह रहे क्या? पहले दूसरे श्लोक धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्तराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। ऐसे जो प्रोचित धर्म है, धर्म प्रोचित कैतव धर्म है, उसको क्या कर दो? प्रोचित। निकाल के जैसे घर से झाड़ू होता था, निकाल के झाड़ू से कैसे बाहर कर देते ना, वो ऐसे करे पूरा। और जो धर्म के बारे में जो चर्चा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब चारों पुरुषार्थ कहते कैसे? ये सब चीटिंग कई तब धर्म है, बहुत ही खतरनाक है। तो पहले ही सतर्क कर सुत गोस्वामी बता रहे हैं, ये ऐसे धर्म के पहले से बता रहे, वो धर्म नहीं है, वो चीटिंग है। क्यों? तो सब ये करो और फिर आखिर फंसा के रखेगा उसको, यही में फंसा। तो इसके लिए तो गाली देते हैं। आगे जाकर के जो है नारद मुनि जो है उनको डांटेंगे, व्यास को क्या कर दिया, इसके पहले इतने सारे पुराण ऐसे ही तो फंसा हुआ है जीव संसार में। उसको और सारे लीगल जो है पूरा लीगल करके तुमने ये सब व्यवस्था भोग कर दे दिया, वो फंसे रहेगा इस संसार में, कभी निकल ही नहीं पाएगा। हाँ, वो सब जो तुमने किया है वो सब करके तुमको संतुष्ट नहीं,
तो तब इसके लिए अब ये भागवतम हम लोग बहुत भाग्यशाली है। प्रभुपाद जी की कृपा से ये भागवतम इतना और सुंदर रसमय कर दिए और सुंदर इसको सरल कर दिए, इतना हम लोगों को समझने लगे कि हम लोग जैसे जो है डल माइंडेड है ऐसे लोगों को भी, हम लोगों को भी अगर इसमें आनंद आने लगा, रस आने लगा, तो फिर सोच सकते हैं क्या महिमा है, क्या कृपा है ऐसे आचार्यों की, ऐसे भक्तों की। उनकी कृपा से ये हम लोग को इतना सुंदर व्यवस्था प्राप्त हो रहा है। पूरा हम लोगों को इस भागवत का लाभ लेना चाहिए। ये भागवतम में पूरा समर्थ है, सर्व समर्थ है, अलग नहीं है भगवान से, साक्षात भगवान से हमारा संबंध स्थापित। ये इसके अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे हमारा फिर से भगवान का, हमारा जो भूला हुआ संबंध है जीव का साथ जो है नित्य संबंध है भगवान के साथ, शाश्वत संबंध है। नित्य कृष्ण जो है हमारा जीव का ऑलरेडी उसके हृदय में प्रेम है, लबालब भरा हुआ। जैसे गर्मी के समय में क्या होता है, हैंडपैक होता है ना, हैंडपैक में पानी जब निकालते हैं तो क्या पानी आता है? नहीं आता है। तो क्या करते हैं हम लोग? बकेट से ले आकर के बाहर से थोड़ा 2-4 बकेट पानी डालेंगे, तो उसके बाद फिर चलाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद जितना मर्जी, कई बकेट जितना आपने 1-2 बकेट डाला, लेकिन अब जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं पानी, है ना। उसी तरह से करे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो ना, ये जीव के हृदय में नित्य है। अब ये बाहर क्या होता क्या है, क्यों नहीं पानी आता है? वो वैक्यूम ले लिया ना बीच में एयर आ गया, पानी के जो है उसके बीच में क्या हो गया? एयर आ गया हाँ, अब इसलिए जो पानी नहीं आ रहा, पानी से संपर्क नहीं हो पा रहा। उसी तरह से हम लोगों के हृदय में क्या हो गया, ये काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ये सब गंदगी आ गई कृष्ण और हमारे बीच में है। तो नित्य करें, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो ना, ये जो है ऑलरेडी है, जो शाश्वत है, नित्य है, कभी ये दूर नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करें? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करें। जब ऐसे भागवत भगवान की कथा का, कीर्तन का जब श्रवण करते हैं, हम सुनेंगे, तो ये हमारे हृदय में फिर से वापस उसका उदय हो जाएगा। करें ना, और करें क्या? श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, करें हृदय के अंदर की जितने भी ये गंदगी है, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जितने भी अभद्र है, गंदगी है, उसको क्या करती है? ये विधुनवती सुहित शतां, कैसा धुलती है? कौन धुलता? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का कितना है, ये आनंददायी है, और हम लोगों को पता भी नहीं, आनंद भी आ रहा है और अच्छा उसका धुनाई भी हो रहा है, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही समय में कैसे गंदगी साफ हो जाती है वो हमको पता भी नहीं चलेगा। किस लिए कैसे होता है? सिर्फ श्रोता स्वकथा कृष्ण, कृष्ण का कथा सुनना, ये याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण का एक डिमांड है, क्या कहते हैं? नौ अन्य, और दूसरा का लिखित कथा है, समझा रहा है? ये बहुत मुख्य बात है। कृष्ण कथा, स्व कथा, मेरे बारे में सब सुनना है, इसलिए अर्जुन कहते हैं तू युद्ध कर, कोई बात नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरे, मेरा अनुस्मरण करना, तुम्हें मेरा मुझे याद है, युद्ध करो। ये स्पेशल है, हर लाइन में उनका डिमांड है, हर जगह ये कंडीशन है। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, बार बार कहते हैं मेरा मत एक, मेरा एक शरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग शरण में आते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, और भी शरण है ना।
और भी हम लोग किसी का शरण ले, कुछ पैसे का है, कोई धन का है, कोई परिवार का है, कोई हमारा रिलेटिव का है, कोई हमारा सोर्स है, इन्फ्लुएंस है ना? तो वो करे तब तक काम बनने वाला नहीं। कभी देवी देवता है, हम और सब लोग के पास में भी जाते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, नहीं काम चलेगा। क्या करें? श्रवणताम स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तब हो जाए हृदय अंतस्थय भद्राणी विधनोति शरीर सताम। जिस प्रकार से धोबी पटक करके कैसे कपड़े को धुन देता है, साफ कर देता, कहते भगवान मैं विशेष रूप से उसके हृदय के अंदर की जितनी भी गंदगी है उसको मैं साफ कर देता हूँ। तो इस धर्म की बात कर रहे हैं, इस धर्म इसके बारे में पूछ रहे हैं। वो धर्म, ये धर्म किसका शरण लिया, कहाँ पे शरण लिया, कौन? भगवान उसको भगवत गीता में बताते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। उसके पहले भगवान बोले ना, क्यों आता हूं मैं यहाँ पे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभव। पता कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। क्या? चौथे अध्याय और 18वें अध्याय भगवत गीता के अंत में क्या करें? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब छोड़ दो, सब धर्म, माम एकम सब, यही धर्म है। क्या ये बता रहे हैं? ये धर्म है, माम एकम शरण हो जाओ। और ये सब शरण लेके रखे ना अर्जुन, वो सब क्या है? फेक है, ये काम नहीं आएगा तुम्हारा, सब मौके पे जो है सब छोड़ देंगे सब, भागवतम के दूसरे स्कंद में ये बताते हैं, उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। उसके प्रश्न करते हैं वहाँ पे कि जीव जब मनुष्य शरीर छोड़ने वाला होता है, जब मृत्यु के करीब है, तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे उसका परम कल्याण हो सके। तो दूसरा स्कंद वहाँ से शुरू करते हैं और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उसको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो वहाँ पे पहले बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। उसमें बताते हैं जीव की स्थिति, कैसी स्थिति होती है उनकी जो इस संसार में धर्म को नहीं जानते हैं। श्रोतव्यानि राजेंद्र राम संति सहस्र, ऐसे कह रहे हैं जो उनको सत्य का पता नहीं है, बोध नहीं है, उनके लिए उनका जीवन कैसे बीतता है, ऐसे ही ऐसे उनके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, सुनने के लिए, बात करने के लिए, चिंता करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? इस संसार से अगर बाहर निकलना है तो अर्जुन को बोले क्या करें? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् मयि अर्पित मनो बुद्धि माम युवस्यसि असंशय। ये अपना तुम जो है मन अगर मुझ में अर्पित करते हो, लगाते हो, मुझ में लगाओ, और सब संसार में मत लगाओ, और सब उल्टी सीधी चीजों में मत लगाओ। हैं लोग कितना, आप उनके पास समय नहीं है, कितना उनके पास बात करने के लिए, चिंता करने के लिए, कर भगवान करें उसको मना करें। क्यों करें? निद्रया हिरण्य नक्तम करें, कैसा उनका समय कैसे बीतता है? तो रात को जो है निद्रा में, सोने में बिता देते हैं, दिवाचार में हयार आ जाए, और दिन को अर्थ कमाने में, और जो है भरण पोषण कर, कुटुंब बनाने, और अपने जो कुटुंब को उनका कैसे भरण पोषण कर, उसमें समय ऐसे बीत जाता है, मृत्यु के करीब कब पहुंच जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। इसलिए वहां पे कहते हैं सतर्क हो जाओ। तस्मात् वहां पे कहते हैं भारत सर्वात्मा। इसलिए ये राजन क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति को इस संसार से बाहर निकलना है और वापस परम कल्याण अगर चाहता है, तस्मात् सर्वेषु करें, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान
ईश्वरो है। उसको क्या करना चाहिए? हर समय हर क्षण भगवान का तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छताव्यम। इस संसार के कष्ट से अगर उसको मुक्त होना है, डर से मुक्त होना, भय से मुक्त होना, अभय प्रदान करना, उसको प्राप्त करना चाहता है और परम परम कल्याण अपना प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? हे राजन, श्रोतव्य कीर्तितव्य से, किसका? हरि का। ये कंडीशन है हर जगह, और किसी का नहीं। तो मात्र भगवान का जो दिव्य कथा कीर्तन, उसके बारे में क्या करना चाहिए? श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य से उसका कीर्तन करना चाहिए, उसका बगान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। और स्मर्तव्य से इच्छताव्य, अगर इच्छा, अगर उसको ऐसी कामना है, अभय इस संसार में जो है हर क्षण जो है कष्ट में लगा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है, उससे बाहर निकलने की इच्छा है, तो उसको हरि की हमेशा सततम कीर्तयन्तु मां, उसको मेरा हमेशा उसका मन किधर लगा होना चाहिए? मेरे ऊपर। तो यही सबसे बड़ा धर्म है, यही कर रहे हैं। उसको आगे फिर बताएंगे, कहते हैं ये एतावान सांख्य योगाभ्याम, सभी जो धर्म परिनिष्ठया, सभी जो है धर्मों का एक ही मूल है। जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये जो भी कर रहे हो तो सोच रहे हो धर्म है, वो धर्म नहीं। अगर अंत समय में प्रभु का, भगवान का स्मरण नहीं होता है, तो जो कर रहे हो अगर उसमें भगवान के लिए क्या है? प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, हृदय में रति उत्पन्न नहीं हुई, तो अंत समय भगवान का याद आएगा? नहीं जाएगा। जहाँ पे मन लगा है, अगर इस संसार में लगा रहेगा, जो हम काम करेंगे, जो चिंता मन जहाँ जाएगा, उसी से उसका प्रेम हो जाएगा, और अंत समय क्या होगा? उसी की याद आएगी, और उससे क्या होगा? ये भगवान कहते हैं, ये आगे ये रील है, और आगे जो वीडियो हो जाए, फोटो बाहर निकल के आ जाएगा वैसा। अभी चल रहा है, जो चल रहा है अंदर, वो अगला जन्म में फिर वैसा प्राप्त हो जाएगा। अभी जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है, उसका कारण क्या है? पिछला हमने वैसा कार्य किया, वैसा बनाया है। तो कह रहे हैं कि जन्म लाभ क्या है? अंत्य मनुष्य जन्म का परम कल्याण, परम लाभ यही है। मनुष्य जन्म मिला है, इसमें भगवत भक्ति प्रेम प्राप्त करने ला यही, और उसको उस प्रेम को प्राप्त कराने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है क्या? ये श्रीमद् भागवत पुराण। तो हम लोगों के ऊपर भगवान की असीम कृपा है, प्रभुपाद जी की असीम कृपा से ये ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसको गंवाना नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, बस ऐसी कृपा कीजिए कि ये क्षण जो है हमारा मन हमेशा आपके चरणों में बस लगा रहे। प्रभु ऐसे आकर के कथा बस मिट जाए, जीवन का यही परम लाभ है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म को बता रहे हैं कि धर्म, जब भगवान चले गए तो साक्षात, तो भगवान को बता रहे हैं कि ये मैं इस भागवत पुराण में, जब उधर जी पूछते हैं तो बताते हैं भगवान कि भागवत रूप में स्वयं भगवान जो इसमें प्रवेश करते हुए बताते हैं। तो हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए कभी भी भगवान हमसे दूर है। भागवत है तो हमारे साथ स्वयं भगवान है, ठीक है। और भगवान की इच्छा, सबसे परम धर्म क्या है? भगवान की इच्छा को, बस भगवान की इच्छा के लिए जीवन को जीना, बिताना। और इस तरह से हम जीते हैं तो हम, हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा। जैसे सरकार का नियम का हम लोग जब तोड़ते हैं ना, तब हमको दंड मिलता है, उसी तरह से इस संसार में जब हम जी रहे हैं और भगवान के जो बताए हुए हैं, भगवान की जो इच्छा है, उसके विपरीत जब हमारा कोई कार्य होता है तो तब हमको माया परेशान करती है। लेकिन जैसे ही
भगवान की शरण में आ गया और उनकी बताए हुए बातों पे चलने लगता है तो माया देवी लोग क्या करते हैं, अभी तुम इसको छोड़ो, ये मेरी शरण में आ गया, भी ये मेरा बच्चा है, तुमको इसको परेशान करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, मैं तुम्हें सभी क्या है पापों से मुक्त करूं, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। क्या करना है हम लोगों को, भगवान के शरण करना, बस भगवान के शरण, बस आप हैं तो कितने बड़े हैं, हम लोग किसकी शरण नहीं लिए हैं और सब फेल होने वाले हैं। पश्चिम अपनी न पश्चिम कहते फेल होगा, ये देख रहे हैं कि फेल हो रहा है और फिर भी इनको दिखता नहीं। भगवान ये ऐसे है कि कभी फेल नहीं हो सकता, ऐसा व्यवस्था हमको मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं, जमके की चोट में करे कौन, ऐसा कोई ऐरा गहरा कोई नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहे हैं, भगवान। कभी ऐसा नहीं होगा अपनी जो है बात समझ रहे, हम लोगों को कैसा बुद्धि हम लोग खड़ा हुआ है, उनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो क्योंकि इतना हृदय हमारा मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, इसलिए अभी हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन विश्वास मानिए, ऐसे आचार्यों के शरण में, हम ऐसे गुरु के शरण में आकर के उनकी बातों को सुनेंगे, धीरे धीरे जैसे हमारा हृदय ऐसे भगवान की कथा का श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। पवित्र होते ही फिर हमको पता चल जाएगा और कोई आश्रय नहीं, एकमात्र कृष्ण, ठीक है। तो यहीं पे हम जो है आज बंद करेंगे। प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत की जगन्नाथ देव रामायण की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो